श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गिरधर बड़ा ही प्रामाणिक व्यक्ति था। गिरधर बड़ा ही प्रामाणिक था और बड़ा शिवभक्त था। उसकी शिवभक्ति अफाट थी, लेकिन फिर भी न जाने उसके नसीब में क्यों संतान प्राप्ति नहीं थी। न जाने इतने सालों बाद भी उसे क्यों पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। गिरधर और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बड़े शिवभक्त थे। गिरधर शिवजी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरे से क्या भूल हुई है, मुझे तो पता नहीं, परंतु आप तो दया निधान है, आप तो भक्तों के कैवारी है, मुझे क्षमा करे, मेरी भूल की इतनी बड़ी शिक्षा न दे, मुझे भी संतान प्राप्ति करा दे। और गिरधर की पत्नी भी निरंतर शिवजी से यही प्रार्थना करती रहती थी, परंतु उन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। घर की परिस्थिति भी बड़ी अच्छी थी और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन घर में कोई संतान न होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करते थे और दुखी मन से ही शिव भक्ति किया करते थे। माता सती और शिवजी कैलाश पर बैठे थे। माता सती शिवजी से कहती थी, हे प्रभु, आप तो आपके भक्तों की हमेशा चिंता करते हैं, फिर गिरधर इतने दिनों से निसंतान क्यों आप उनको संतान प्राप्ति नहीं करा रहे हैं। तो शिवजी कहते थे, देवी, कर्मफल व्यवस्था को बाधित करना अच्छी बात नहीं है। सृष्टि को एक नए ढंग से चलाने के लिए मैंने कर्मफल व्यवस्था का नियोजन किया हुआ होता है। उस नियोजन के तहत ही संतान होना और संतान का रहना सहना ये सब चलता है। अगर मैं बाधा डालूं तो पूरी सृष्टि में ही बाधा निर्माण होने लगेगी। गिरधर की शिव भक्ति रंग लाएगी और उसे संतान प्राप्ति भी होगी। गिरधर मेरा अनन्य भक्त है, ये बात मैं भली भांति जानता हूँ। तो माता सती कहती है, स्वामी, अब तो बहुत देर हो रही है, आप तो दया कीजिए गिरधर पर, कितने दिन परीक्षा लेंगे आप उसकी। देवी, मैं बड़ी चिंता में हूँ, क्योंकि गिरधर को जो संतान होने वाली है वो केवल 21 साल तक उसके नसीब में आने वाली है। 21 साल बाद गिरधर को फिर से पुत्र शोक हो जाएगा। गिरधर का पुत्र जी नहीं पाएगा। मैं खुद अभी इस चिंता में हूँ। गिरधर तो मेरा अनन्य भक्त है, लेकिन अगर 21 साल बाद उसे फिर से पुत्र शोक हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो माता सती कहती है, स्वामी, ऐसा क्यों है, 21 साल बाद उसका पुत्र क्यों मर जाएगा। तो प्रभु कहते हैं, एक डाकिया नाम का जो डाकू था वो चोरी चकैती करता था और उसका अभी गिरधर के ही घर में जन्म लेना तय है। जब वो काकिया चोरी करता था तो एक बारात जा रही थी जंगल के रास्ते। तो वो डाकिया ने उस दूल्हे को ही मार डाला था जब दूल्हा 21 साल का था। तो उसके कर्म फल की अनुसार अब उसे भी जन्म मिलेगा और उसका 21 साल बाद मृत्यु होना तय है और उसका जन्म लेना विधि के विधान अनुसार गिरधर के ही घर होना तय है। अभी गिरधर को पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन वो 21 साल बाद नहीं रहेगा। यही विधि का विधान है। देवी सती कहती है, जैसे आपकी मर्जी स्वामी। डाकिया अब गिरधर के घर जन्म लेता है। गिरधर बड़ा खुश होता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गिरधर के घर पुत्र प्राप्ति हुई है।
और बहुत बड़ा त्यौहार रखा जाता है। गांव में मिठाई बांटी जाती है क्योंकि गिरधर के पास धन की भी कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम रखते हैं, पूरे गांव को भोजन कराते हैं और शिव जी की अनन्य भक्ति के ही कारण उनके घर में पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसलिए वो बहुत आनंद से रहते हैं। दिन बीतते जाते हैं। गिरधर अब 20 साल का हो चुका था और गिरधर का बेटा अब 20 साल का हो चुका था। उसका नाम वो शिव रखते थे। शिव अब 20 साल का हो चुका था और गिरधर के कारण यानी कि शिव के माता पिता के कारण उसे शिव भक्ति अच्छी लगती थी। शिव भी 20 साल से निरंतर अपने माता पिता के साथ शिव भक्ति करता आता आ रहा था। उसका भी शिव भक्ति में मन लग रहा था। चाहे उसके पूर्व जन्मों के कारण उसके मन में गुंडागिरी प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों के कारण उसमें शिव भक्ति जाग चुकी थी। अब वो बहुत बड़ा शिव भक्त बन चुका था और उसका नाम भी शिव ही रखा था। अब शिव अपनी शिव भक्ति में तल्लीन रहता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसका 21वां साल आ चुका था, यानी कि उसके जीवन काल का समय पूर्ण हो रहा था। अब उसकी मृत्यु निश्चित थी और जैसे ही उसका 21 साल पूरा हुआ, भगवान ने उसे उसके प्राण हर लिए और शिव अब शिव पूजा करते करते ही गिर पड़ा और उसकी सांसें रुक गई। शिव के माता पिता रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, हे प्रभु, आपने तो हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ली। हम न जाने कितने दिनों से संतान की प्राप्ति होने में आनंद मना रहे थे। अभी तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। अभी तो हम ठीक से जी पा रहे थे और आपने फिर से हमें इतना बड़ा दुख दे दिया। शिव के माता पिता बहुत जोर जोर से रोने लगे, हे प्रभु ऐसा न करे, दया न करे। उधर माता सती ये सब देख रही थी और सती ने कहा, हे प्रभु, आप तो कालों के काल हैं, आप तो महाकाल हैं, आप तो काल को भी बदल सकते हैं, काल चक्र को भी बदल सकते हैं। क्यों ना आप शिव को पुनर्जीवित कर दें। और शिव ने ऐसे भी 20 साल तक आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, भक्ति की है। बचपन से ही उसके कानों पर शिव महिमा का श्रवण किया गया है। शिव महिमा उसके तो कन-कन में समा चुकी है। क्यों ना आप उसे पुनर्जीवन दें। और शिव जी काल चक्र को रुका करके शिव को पुनर्जीवन दे देते हैं और शिव अब वापस उठ के खड़ा हो जाता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ जी, पिताजी क्या हुआ था? आप रो क्यों रहे हैं? और सब मिल कर के शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी सुन ली। आप सच्चे भक्तों के स्वामी हैं। आप दया निधान हैं। आप कृपालु हैं। आप कालों के भी काल है। आप महाकाल है। यह आज आपने पुनः सिद्ध कर दिया। और सभी भगवान भोलेनाथ को दंडवत करते हैं और गिरधर का परिवार फिर से खुशहाली का जीवन जीता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।